या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले तो मैं अपने बिरादर जनाब रज़ी साहब का वाक़ईन उनकी सेहत व सलामती के लिए दुआ गो हूँ कि जिन्होंने इस इमाम बारगाह को, और सिर्फ इमाम बारगाह को नहीं बल्कि इस पूरे इलाके को आबाद व शाद फरमाया। और जो अहले बैत के ज़िक्र को आबाद करता है, अहले बैत हमेशा उसको आबाद करते हैं और हमेशा उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करते हैं। और आप हजरात का भी यहाँ पर आना इस बात की दलील है। उस वक्त ज़माने में भी आया हूँ मैं यहाँ पर जहाँ इमाम बारगाह था, लेकिन ये रौनक नहीं थी जो गुज़िश्ता कई सालों से। दुआ गो आप तमाम लोगों के लिए, रज़ी साहब के लिए, हजरात के लिए, कि जिन लोगों ने परवरदिगार सिर्फ़ मस्जिद नहीं है, इमाम बारगाह नहीं है, ये तालीमी काम शुरू किया, ये बुनियादी काम है जो तशय्युअ को तरक्की की तरफ लेके आएगा। जिन लोगों ने इस सारे इमाम बारगाह में, सारे प्रोजेक्ट में इनके साथ ताउन किया, परवरदिगारा तेरी बारगाह में दुआ करते हैं उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा और इन सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अपने तमाम मोमिनीन की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए एक बार मिलकर सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाईजान मोहतरम, बहुत ज़्यादा तुलानी गुफ्तगू नहीं करूँगा, खुलासा करूँगा बात का आपके सामने कि देखिए, जिस आयत को मैंने आपके सामने सरनामा कलाम करार दिया, परवरदिगार कह रहा है, ए रसूल कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम मुझे अपना दोस्त रखते हो, तुम अपना मुझे अजीज़ रखते हो, तो फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की इत्तिबा करो, इसकी पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, खुदा भी तुम्हें दोस्त रखेगा। और जब खुदा तुम्हें दोस्त रखेगा, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, बेशक खुदा अगर तुम्हें दोस्त रखेगा तो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और खुदा बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला, बड़ा करीम है। इस आयत का खुलासा मैंने आपके सामने बयान किया, ज़ाहिरी तर्जुमा आपके सामने बयान किया। देखिए, इस आयत में परवरदिगार आलम पैगम्बर को हुक्म दे रहा है कि रसूल कह दीजिए, साहिबान ईमान से खिताब कर कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो खुदा से जब मोहब्बत का दावा करते हो तो हर दावा दलील का मुतकाज़ी होता है। हर दावा दलील का तकाज़ा करता है, दलील चाहिए होती है। आप दुनिया में कोई दावा करते हैं तो उसके लिए कोई दलील रखते नहीं रखते। परवरदिगार कह रहा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत की दलील चाहिए। दलील क्या है? फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की इत्तिबा करो, इसकी पैरवी करो। यानी जो हमारा रसूल दे दे उसे ले लो, जिससे रोक दे, वमा अताकुमुर रसूल, जो हमारा रसूल अता कर दे दे तुम्हें, उस पर अमल करो, उसे अपना लो, उस रास्ते पे चलो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। परवरदिगार कह रहा है, इत्तिबा करो, पैरवी की। युहब्बिबकुमुल्लाह, और जब तुम अल्लाह की नबी की इत्तिबा करोगे, पैरवी करोगे, तो अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा, खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी जब तुम नबी की इत्तिबा करोगे तो क्या होगा? नबी की इत्तिबा जरिया बनेगी, सबब बनेगी खुदा के राजी होने का, खुदा के दोस्त बनने का। खुदा कह रहा है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा। जब तुमने मुझसे मोहब्बत की तो तुम्हारी मोहब्बत की दलील यह थी कि तुमने मेरे नबी की इत्तिबा की। जब मैं खालिक कायनात तुमसे मोहब्बत करूंगा तो मुझ खालिक कायनात की मोहब्बत की दलील यह है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। तो देखिए, ये मोहब्बत और दावत के जितने उमूर है ना,
ये जितने उमूर हैं इसमें इस्लाम और इंसान की अक्ल व फितरत की एक की मंतिक है, इसमें कोई आपको इख्तलाफ नजर नहीं आएगा। यानी जो इस्लाम हुक्म दे रहा है वही इंसान की अक्ल व फितरत भी कह रही है। मुकदमा बना लो, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। इस्लाम क्या कहता है और इंसान की अक्ल व फितरत क्या कहती है? इंसान की अक्ल ये बात कहती है ना कि अच्छी चीज़ को अपना लो, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छाई को आम करो, ये इंसान की अक्ल कहती है। इस्लाम भी यही कह रहा है, अच्छाई को अपना लो, अच्छाई के रास्ते पर चलो, अच्छी सिफत रखने वाले लोगों के साथ बैठो, यही कह रहा है ना। यही इस्लाम कह रहा है, यही इंसान की फितरत कहती है। इंसान की फितरत बुराई को नापसंद करती है, बुराई से दूरी इख्तियार करती है। इंसान की फितरत बुराई को पसंद नहीं करती। इस्लाम भी कहता है बुराई से दूरी इख्तियार करो, बुराई से नफरत इख्तियार करो, यही है ना। इस्लाम की मंतिक और इंसान की अक्ल व फितरत में कोई इख्तलाफ नजर नहीं आएगा। इस्लाम भी कहता है अच्छाई से दोस्ती करो, बुराई से दूरी इख्तियार करो। इंसान की अक्ल भी ये कहती है अच्छाई को अपना लो और बुराई से दूरी इख्तियार करो। मैं मिसाल देता हूं बात को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आप मुझे बताइए, कोई हम में से एक आदमी भी मुझे लाकर बता दिए जो ये कहे कि मैं जाहिल से बड़ी मोहब्बत करता हूं। मिलेगा कोई आदमी में? पूरे माशरे में, सोसाइटी में आप सर्वे कर लीजिए, कोई आदमी कहता भाई जाहिल से मुझे बड़ी मोहब्बत है, मैं जाहिल आदमी से बड़ा इश्क करता हूं, बड़ी मोहब्बत करता हूं। मिलेगा आपको? कोई भी नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर कोई बुज़दिल आदमी हो माशरे में, कोई आदमी मिलेगा वो कहे मुझे बुज़दिल बड़ा पसंद है, मैं बुज़दिल से बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं बुज़दिल का बड़ा आशिक हूं। मिलेगा कोई बुज़दिल को पसंद करने वाला? इसी तरह सखी के मुकाबले में जो बखील होता है, कोई आदमी आपको सोसाइटी में मिलेगा जो कहेगा बखील मुझे बड़े पसंद है, मैं बखील को बड़ा दोस्त रखता हूं। पसंद करना, दोस्त रखना बखील को तो बहुत दूर की बात। मौला कायनात नहजुल बलागा में कहते हैं बखील से मशवरा भी ना करना, बखील से मशवरा भी ना करना। क्यों? इसलिए कि जब वो मशवरा देगा अपने मफादात को सामने रखेगा। तो ना कोई जाहिल से मोहब्बत करता है, ना कोई बखील से मोहब्बत करता है, ना कोई बुज़दिल से मोहब्बत करता है, ना कोई झूठे से मोहब्बत करता नजर आएगा, ना कोई जालिम से मोहब्बत करता नजर आएगा। लेकिन अगर इसके मुकाबले में कोई आलिम हो, कोई पढ़ा लिखा आदमी हो जाहिल के मुकाबले में, तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, भाई फला आलिम से मुझे बड़ी मोहब्बत है, फला पढ़ा लिखा आदमी मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है, मैं बड़ा आशिक उसका। या कोई उसके मुकाबले में, बुज़दिल के मुकाबले में शुजा नजर आ जाए तो आप कहेंगे भाई फला आदमी बड़ा शुजा है, इसकी शुजात का मैं गिरविदा हूं, इसकी शुजात का जो है ना मैं आशिक हूं, बड़ा शुजा इंसान है या नहीं ऐसा? बखील के मुकाबले में सखी से मोहब्बत करेंगे। मेरा आपसे सवाल यह है कि बखील भी इंसान है, सखी भी इंसान है, शुजा भी इंसान है, बुज़दिल भी इंसान है, आलिम यानी पढ़ा लिखा भी इंसान है, जाहिल भी इंसान है, तो दोनों इंसान ही ना। तो आप एक से मोहब्बत करते हैं और एक से दूरी इख्तियार करते हैं, नापसंद करते हैं, क्या वजह है? आप फौरन कहेंगे मौलाना मोहब्बत इंसान होने के नाते नहीं है, मोहब्बत उस कमाल के नाते जो उसमें पाया जाता है, उस सिफत की वजह से मोहब्बत जो उसमें पाई जाती है। हम आदमी से मोहब्बत नहीं करते, हम उस आलिम से मोहब्बत करते। क्यों? कि उसके अंदर इल्म मौजूद है, वो इल्म रखता है, जानने वाला है, इसलिए मोहब्बत करते हैं। इसीलिए जब आपसे पूछा जाएगा भाई ये शुजा से मोहब्बत क्यों है, कहा मौलाना शुजा से मोहब्बत इसलिए, शुजात एक कमाल है और अल्लाह ने हमारी फितरत में कमालात से मोहब्बत करना, कमालात का आशिक होना हमारी फितरत में रखा है। तो बस समझ में आ गया मसला। अजीजों, जो लोग ये एतराज करते हैं ना, शियों पर एतराज करते हैं, तशय्युओं पे एतराज करते हैं कि भाई शिया अली के बड़े फजाइल पढ़ते हैं, शिया अली की बड़ी बातें करते हैं, किसी और का जिक्र नहीं करते, ना किसी और की बातें करते। भाई अगर ये एतराज हम पे ना किया करो, ये सवाल खुदा से किया करो कि अल्लाह ने सारे कमालात को अली इब्ने अबी तालिब में क्यों जमा कर दिया था। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसा ही है ना परवरदिगार ने। अल्लाह अकबर। मिलके हैदरी या एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई आप हम पे एतराज करते ना कि भाई आप अली के बड़े फजाइल बयान करते हैं, आप बड़ी अली की फजीलत बयान करते हैं, तो भाई ये मसला हमारा थोड़ी है
ये तो खुदा ने सारे कमालात को अहले बैत के घर में महफूज कर दिया, सारे कमालात को अल्लाह ने अहले बैत के घर में जमा कर दिया। अगर कोई कमाल किसी को दिया होता तो हम उसके भी फजाइल बयान कर रहे होते, अपनी मजलिस में उसका भी जिक्र कर रहे होते। और सारे फजाइल छोड़ो, अगर खुदा यही कर देता कि मिसाल के तौर पर इल्म अली को दे देता, खानदान अहले बैत को दे देता, शुजात किसी और को दे देता, सखावत किसी और को दे देता, और कोई और सिफत किसी और को दे देता, ये कर सकता था ना। खुदा कादिर मुतलक है या नहीं है? लेकिन खुदा ने भी नहीं चाहा कि इंसान डर डर की ठोकरें खाए, इंसान मुख्तलिफ दरों पर जाता रहे। अल्लाह ने इंसान को के मुकद्दर में ठोकरे खाना नहीं लिखा, बल्कि अल्लाह ने सारे कमालात को जमा कर कर खानदान अहले बैत में रखा और फिर कुरान में हुक्म दे दिया, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सारे कमालात के जमा किए नहीं कि कौन सा या अली, कौन सा कमाल ऐसा है जो अल्लाह ने खानदान अहले बैत को नहीं दिया? कोई एक सिफत ले आओ, कोई एक कमाल ले आओ। अगर इल्म की बात करोगे, अली से बड़ा कोई कायनात में आलिम है तो ले आओ, अली से बड़ा कोई आलिम है तो ले आओ। हालांकि उस जमाने के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। अली के मकाम को गिराने के लिए बड़ी हदीसें लिखी गई उस जमाने में। बनु उमैया के जमाने में बड़ा शोर मचाया, किसी तरह अली के मकाम को, अली की अजमत को गिरा दिया जाए। अली किसी के गिरने से ना गिरता है, ना किसी के बुलंद करने से बुलंद होता है। अली को खुदा ने बुलंद किया है, क्या कुछ नहीं किया उस जमाने के अंदर। कैसी कैसी हदीसें लगी गई, क्या क्या अली के मकाम को गिराने के लिए हदीसें घड़ी गई, क्या कुछ नहीं हुआ। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये तो मैं इशारा करता जा रहा हूं, वरना खुदा की कसम तारीख पढ़ो, पैगंबर की हदीस है नहीं है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दरवाजा है। हदीस ये है, लेकिन अली के मकाम को गिराने के लिए बहुत सारी तहरीफात की गई। उस जमाने के अंदर क्या कुछ नहीं लिखा गया, बल्कि यहां तक लिख दिया गया कि सिर्फ नबी ने यह थोड़ी कहा है कि अली मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है, बल्कि नबी ने तो यह कहा है कि मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दरवाजा है, फला इसकी छत है, फला इसकी खिड़की है। भाई क्या बात है, ये खिड़कियां नहीं कि बनु उमैया के जमाने में, तारीख उठाकर पढ़ लो, हुआ नहीं हुआ। लेकिन अजीजों, सिर्फ इल्म का दावा करने से अली थोड़ी बन जाता है। इल्म मैदान अमल में साबित करता है कि आलिम कौन है। इसीलिए खुदा की कसम, जब किसी ने अली से सवाल किया, अली ने सवाल का जवाब दिया। और मैं चैलेंज कर रहा हूं इस मिंबर पर बैठकर, बदतरीन दौर भी जो अहले बैत के खिलाफ था, वो पूरी तारीख उठाकर देख लो, कोई एक झूठा रावी ले आओ, कोई एक झूठा रावी लाकर ये दिखा दो हदीस कि मैं फला जमाने में अली के दरवाजे पर गया था अपना मसला लेकर, और अली ने कहा हो कि मैं नहीं जानता। बड़ी हदीसें, बहुत हदीसें लिखी गई ना उस जमाने में, या अली या अली या अली, बड़ी हदीसें लिखी गई। एक हदीस लिया झूठा रावी, कोई एक झूठा रावी लिया, अच्छा मैं मौलाए कायनात की बात ही नहीं करता, चले मौलाए कायनात को छोड़ दिया, मौला ने तो सलूनी का दावा किया ना, मैं तो अली से लेकर इमाम ज़माना तक चैलेंज कर रहा हूं, अली से लेकर इमाम ज़माना तक चैलेंज कर रहा हूं। कोई एक झूठा रावी लाकर दिखा दो कि मैं फला जमाने में फला इमाम के दरवाजे पर गया था अपना मसला लेकर, और इमाम से पूछा, इमाम ने कहा मैं नहीं जानता, और ना जानना तो अहले बैत के लिए बईद है। इमाम ने यह कहा, अच्छा मैं देखकर बता देता हूं, कोई रावी नहीं मिलेगा। पूरी तारीख उठाकर पढ़ लो। हालांकि बहुत कुछ हुआ अहले बैत के, लेकिन इल्म के हवाले से कोई अहले बैत के मुकाबले पर नहीं आया। पूरी तारीख में कोई अली के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। और कैसे कर सकता है अजीजों? बैठे मौलाए कायनात मसनद बिछी है, आपकी तरह लोगों का मजमा बैठा हुआ है, कभी इधर से सवाल होता है, कभी उधर से सवाल होता है, कभी सामने से सवाल होता है, और अली फौरन फौरन लोगों के मसले मुश्किल मुश्किल हल कर रहे थे। इधर उधर लोग बैठे थे, अब परेशान हो रहे थे, एक के बाद एक मसला, एक के बाद एक मसले का हल। फौरन किसी ने देखा, जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने टोक दिया, या अली जवाब देने में जल्दी ना किया करो, जवाब देने में जल्दी ना किया करो। मौला कायनात ने कहा, क्यों शेख क्या हुआ? कहा मौला हो सकता है कोई जल्दी में गलत मसला बयान हो जाए, कोई मसला गलत बयान हो जाए आपसे, थोड़ा तहम्मुल से थोड़ा सोच समझ के जवाब दिया करें ताकि कोई गलत मसला बयान ना हो जाए। जैसे शेख ने कहा, मौला कायनात का ये बता तेरे हाथ में कितनी उंगलियां?
तेरे हाथ में कितने कर, फौरन कहता 5। अली ने कहा तूने सोचा क्यों नहीं है, तूने सोचा क्यों नहीं? खाली इसमें सोचने की क्या बात है, मेरा हाथ है, मेरे सामने है, मैं जानता हूं इसमें कितनी कितनी उंगलियां हैं। मौलाए कायनात कहते वाह हो शेख तुझ पर, जिस तरह तेरे हाथ की 5 उंगलियां तेरे सामने, खुदा की कसम पूरी कायनात का इल्म भी अली इब्ने अबी तालिब के सामने है। भाई क्या बात है, मिलके नाराए हैदरी। अली कोई इल्म ऐसा नहीं है जो अल्लाह ने अली को ना दिया हो। कोई कायनात का इल्म बता दो कि जो अली को ना दिया हो खुदा ने। कायनात का कोई मसला ऐसा नहीं है कि जो अली ना जानता हो, जिसे जिसको अली को अल्लाह ने इल्म ना दिया। खुद मौलाए कायनात ने कहा खुदा की कसम मेरा क्या इम्तिहान लेते हो, मैं तो ज़मीन से ज़्यादा वहाँ के रास्ते जानता हूँ। वो अलग बात है, अली की मजलूमियत यह है कि अली को सवाल करने वाले मिले तो जाहिल मिले, है या नहीं है? अली की मजलूमियत सबसे बड़ी यही है कि सवाल करने वाले भी जाहिल। जब अली ने सलूनी का दावा करते किया, कोई कायनात के बारे में सवाल करते, खुदा की वहदानियत के बारे में सवाल करते, कायनात की खिलकत के बारे में सवाल करते। जब सवाल किया किसी ने कहा अच्छा ये बताइए अली वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जो बच्चे देते हैं, है ये नहीं है? जहालत है या नहीं है? कभी सवाल किया मौला कायनात अच्छा ये बताइए अली मेरे सर में बाल कितने? ये सवालात हैं तारीख में। और मौला कायनात जब किसी ने सवाल किया ना अली से कि मौला ये बताइए आपने सलूनी का दावा किया ना, ये बताइए मेरे सर में बाल कितने, तो अली ने भी मुस्कुराकर उसकी ज़हनी सतह को देखकर जवाब दिया अच्छा ये बता, मैं तो कुदरत रखता हूँ ये बता दूंगा तेरे सर में बाल कितने, लेकिन तू ये बता दे तू ये बाल गिन लेगा? मैं तो बता सकता हूँ कि तेरे सर में बाल कितने, तू गिन लेगा ये बाल? तो खामोश। ये अहले बैत की मजलूमियत है, वरना खुदा की कसम कायनात का कौन सा इल्म है, कौन सा इल्म है? मैंने रवायत पढ़ी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवात भेजी मोहम्मद वाले, परवरदिगार के कितने अस्माए आज़म इलाही हैं? 73 अस्माए आज़म इलाही। मासूम फरमाते पांचवें इमाम खुदा ने मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ अस्मा का इल्म दिया, मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ अस्मा का। हज़रत आदम को 25 या 26 हुरूफ को इल्म दिया, किसी को 24, किसी को 18, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 8, और कम से कम जो इल्म दिया ना वो किसे दिया जानते हैं? जनाब ईसा को और जनाब आसिफ इब्ने बरखिया। बस यही रिवायत बयान करके रफ्ते मसाइब करूंगा। कितना सबसे कम छोटा इल्म किसका है? कम से कम जिसे हुरूफ का इल्म दिया हज़रत ईसा और आसिफ इब्ने बरखिया। हज़रत ईसा को कितने हुरूफ सिखाए? 2 हुरूफ का इल्म दिया। आसिफ इब्ने बरखिया को कितने हुरूफ का इल्म दिया? 1 हर्फ का इल्म दिया, है या नहीं है? अब मैं हज़रत आदम की बात नहीं कर रहा 25 हुरूफ का, या उनकी बात नहीं कर रहा किसी को 18 दिया, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 8, 2 की बात करते हैं। इस 2 से अंदाज़ा लगाइए कि अहले बैत का इल्मी मकाम क्या है, अहले बैत की मंजिलत क्या है। मासूम कहते हैं अल्लाह ने ईसा को 2 हुरूफ का इल्म दिया अस्माए आज़म इलाही का, और जैसे ही वो अस्मा उनको सिखाए उन पर ये उनके अंदर ये ताकत और ये मलका पैदा हो गया। वो मुर्दे पे पढ़ते थे मुर्दा जिंदा हो जाता था, है या नहीं है तारीख में कि मुर्दे पे पढ़ते थे अस्मा इलाही वो जिंदा हो जाता था। जो पैदाइशी नाबीना था उसकी आंख पर हाथ फेरते थे उसकी बीनाई आ जाती थी, है या नहीं ऐसा? और गैब की खबरें सुनाया करते थे हज़रत ईसा, आगे ये होगा वो होगा फला होगा, ये सारी सुनाते थे नहीं सुनाते थे? मासूम कहते हैं ये 2 हर्फ की ताकत है। हज़रत ईसा को इल्म दिया, मुर्दे को जिंदा करते थे, नाबीना को बीनाई दिया करते थे, गैब की खबरें सुनाया करते थे। आसिफ इब्ने बरखिया के बाद कितने हुरूफ का इल्म है? 1 हर्फ का इल्म है। एक हर्फ के इल्म की ताकत जानते क्या है? जब जनाब सुलेमान ने कहा कि तख्ते बिल्किस कौन लेकर आएगा, आसिफ इब्ने बरखिया ने कहा मैं लेकर आऊंगा। चश्मे जदन में इधर पलक झपकी नहीं है, शहर सबा से तख्ते बिल्किस को उठाया, हजरत सुलेमान के सामने पेश किया। कितने हुरूफ का इल्म है? 1 हर्फ का इल्म है। तो जिसके पास 2 हर्फ का इल्म था, ईसा वो मुर्दों को जिंदा किया करता था, पैदाइशी नाबीना को बीनाई दिया करता था, गैब की खबरें सुनाया करते थे। आसिफ इब्ने बरखिया जिसके पास 1 हर्फ का इल्म था, वो चश्मे जदन में तख्ते बिल्किस को उठाकर सुलेमान के पास ले आया। इमाम कहते खुदा की कसम परवरदिगार के
73 अस्माए आज़म इलाही है, 72 का इल्म उसने हमें अता किया। एक का इल्म खालिक कायनात के पास है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 72 का इल्म हमें दिया, एक का इल्म खुदा के पास है। अब मुझे बताइए, जिसके पास 72 का इल्म हो, जिसके बाद 72 अस्माए आज़म इलाही का इल्म हो, तो उसका इल्मी मकाम क्या होगा? अफसोस की बात यह कि लोग बुग़्ज़ अहले बैत में इतना आगे चले जाते हैं, उनका ईसा को मुर्दा करना, तो मुर्दे को जिंदा करना तो समझ में आता है। कोई मुफ्ती नजर नहीं आएगा बोलता हुआ कि मेरी अकल नहीं मानती कि ईसा ने मुर्दे को कैसे जिंदा कर दिया। ईसा मुर्दे को जिंदा करे तो मौलवी साहब की समझ में आ जाता है, लेकिन अगर अली मुर्दे को ठोकर मारे और मुर्दा जिंदा हो जाए, हमारी समझ में नहीं आती ये बात कैसे होता। अच्छा, ईसा की बात समझ में आ गई, हजरत ईसा का समझ में आ गया। कितने उरूफ का इल्म था? 2 उरूफ का इल्म था। हजरत ईसा अगर नाबीना, पैदाइशी नाबीना की आंख पर हाथ फेरें, उसे शिफा मिल जाए, उसे बीनाई मिल जाए तो ये समझ में आता है। लेकिन अगर कोई मलक बीमार हो और आसमान से उतरकर अपने परों को हुसैन के झूले से मस करे, उसे शिफा मिल जाए, तो ये मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा ही है ना। तो जिसके बाद 72 का इल्म है, जिसके को अल्लाह ने 72 का इल्म दिया, तो क्या इल्म है? वह अस्माए आज़म इलाही का इल्म यह है। बस अजीज़ों, आखिरी बात इशारा कर रहा हूं, और उसके बाद रब्ते मसाहिब याद रखिएगा। अल्लाह ने यह इल्म दिया, मूसा को असा दिया था नहीं दिया था? क्या किया था मूसा ने? जादूगरों के मुकाबले पर असा फेंकी, सारे सांपों को निकल गया। यही हुआ था ना। जादूगरों ने जादू दिखाया, मूसा ने असा फेंकी, वो अजदा बना, सारे सांप निकल गए। मूसा का अजदा फेंक सांपों को निकलना समझ में आता है, लेकिन अगर कोई जादूगर दस्तरखान पर बैठे और इमाम रज़ा को तंग करने की कोशिश करे और इमाम रज़ा कालीन में बने हुए इशारा करें शेर को, वो जादूगरों को निकल जाए, तो ये समझ में नहीं आता। ये इल्म अहले बैत है। बस अजीज़ों, ख़त्म कर दिया। यह है इल्म अहले बैत जिसे खुदा ने पूरी कायनात का इख्तियार दिया। इसीलिए अली कह रहे हैं, खुदा की कसम, कायनात का कोई इल्म ऐसा नहीं जो खुदा ने अली को ना दिया हो। कायनात के आगाज से इख्तिताम तक जो कुछ होता है हम जानते हैं, हमें पता है। बस अजीजों, याद रखिएगा, इल्म अहले बैत है, और ये इल्म है जो इंसान को अखलाक सिखाता है। इल्म अहले बैत है, ऐसा नहीं है। बस ख़त्म कर दिया मैंने अपनी बात को। ये रब्ते मसाइब, एक जुमला इशारा करता चला जाऊंगा बस। अजीज़ों, खुदा की कसम, अहले बैत ने जिस तरह से इल्मी हवाले से आपकी तरबियत की, किसी और मकतब में ऐसी नहीं है। पढ़ो तारीख उठाकर, जितना जितना इल्म तशय्यो के पास है किसी और के पास नहीं है। चैलेंज है मेरा, जो इल्म आपके पास है किसी और के पास नहीं है। लेकिन ये जो इल्म के वारिस हैं, जो अना मदीनतुल इल्म के वारिस हैं, जो सलूनी के मानने वाले, उनका हाल क्या है? उनका हाल क्या है? ना करो ऐसी बातें भाई, बड़ी बातें होती हैं, मैं सुनता रहता हूँ, अच्छी चीज़ नहीं है। ये अज़ादारी सईदुल शुहदा इंसान के अंदर शऊर पैदा करती है, शऊर पैदा करती है। अगर शऊर नहीं पैदा हो रहा तो फिर फ़ायदा नहीं है भाई। हर मजलिस के बाद, मजलिस का तबर्रुक ये नहीं होता जो आप बिरयानी खा के चले जाते हैं। मजलिस का हकीकी तबर्रुक यह है कि हुसैन का जिक्र इंसान के कल्ब को मुनकलिब कर देता है। अगर जिंदगी में इनकलाब, तब्दीली पैदा हो रही है तो समझ लो रूहानी तबर्रुक मिल रहा है, इंसान की तरबियत हो रही है। अब एक बात, हमारे बिरादर अभी आएंगे पढ़ने, ज़रूरी समझता हूँ बिरादर हमारे नदीम सरवर साहब ने एक जुमला अगर बच्चों के लिए कह दिया, शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, ये हो गया वो हो गया। क्या हो गया भाई? जिक्र हुसैन करने आओ ना तो जिक्र करो। यही तो बात की थी उस बेचारे ने, जिसने 50 साल अज़ादारी की खिदमत की हो। मैं तो जानता हूँ, मैं तो पूरे पाकिस्तान के गली कूचों में, मुझे जानते हैं आप, जहाँ ज़िंदगी में कोई आलिम नहीं पहुँचा, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि इस सफ़ीर अज़ा का नोहा वहाँ पहुँचा हुआ है, वहाँ पहुँचा हुआ है। और इसके नोहे ने कितने लोगों को मुनकलिब किया, कितने लोगों को दर अहले बैत पर लेके। आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ भाई। एक आदमी ने अच्छी नसीहत की
कि भाई मजलिस करने आए हो मातम करो, उसने मातम को रोका था। मातम करने आए हो, टिकटॉक बनाने के लिए आए हो। फर्श अज़ा को तमाशा ना बनाओ। फर्श अज़ा अज़ादारी के लिए, शौक के लिए है। इस पर मातम करना ही अच्छा लगता है। जिसे शौक पूरे करने वो इमाम बारगाह से बाहर चला जाए और फिर इस्लाह करने की बात करे तो लोग उसके पीछे लग गए सोशल मीडिया पर। बिल्कुल सही बात की है, मैं उस बात की हिमायत करता हूं सरवर साहब की, बिल्कुल सही बात। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मिलके नाराए हैदरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद तर नाराए सलावत। बात बिल्कुल सही बात है। हकीकत बात अच्छी लगे नहीं लगे भैया, 2 रोटी ज्यादा खा लीगा। हक बात की थी इसलिए तायद कर रहा हूं मैं। हक बात है, हक बात करना इतना मुश्किल हो गया इस माशरे में। तुम्हारी इस्लाह करने की अगर कोई बात करे नाराज हो जाओ, सोशल मीडिया पे शोर मचा दो। नहीं अजीजों, याद रखो, याद रखो, इतना मत करो ऐसा काम। मैं जानता हूं कि आज़ादारी कहां तक पहुंचाई है। खुदा की कसम मैं जानता हूं, जिस गांव देहात के अंदर कोई नाम लेने वाला नहीं था, वहां मैंने सरवर साहब के नौहों को बजते भी देखा, सुनते हुए भी देखा। तो मत करो ऐसा काम कि एक आदमी इस्लाह की बात करता है फिर उसकी शख्सियत किरदार कुशी करते हो। कब तक करोगे काम? बस अजीजों, यही तो अहले बैत के साथ हुआ था, खत्म कर दिया। सबसे बड़ा किसी इंसान को अगर नाकाम करना, उसकी किरदार कुशी करो। यही तो प्रोपेगेंडा अली के साथ भी हुआ था कि जब ज़रब लगी तो लोग कहते थे अली का मस्जिद में क्या काम है। किसी की शख्सियत गिराने के लिए बस ना करो ऐसा काम। खत्म हो गई, मुहर्रम खत्म हो गया। अजीज कितना इंतजार कर रहे थे, कब चांद नमूदार होगा, कब फर्श अज़ा बिछेगा। नहीं मालूम ये पहली आखिरी मजलिस अज़ा है। बहुत सारे लोगों की खुदा सबको जिंदगी दे। बस ये दुआ करना कि बीबी अगर इस दुनिया से चले जाए ना, तो इस आंसुओं को मेरी शफात का जरिया बना लेना, जरिया बना लेना। अजीज़ों, इमाम रज़ा फरमाते जो मेरे जद के गम में रोए या रुलाए या रोने जैसी शक्ल बनाए, मैं रज़ा जमानत देता हूं उस पर जन्नत वाजिब है। कोई नहीं रोने वाला था 61 हिजरी में हुसैन पर, कोई मातम करने वाला नहीं था 61 हिजरी में। मैं आकर कहता हूं बीबी आइए, कितने बदतरीन दौर में भी आपके बच्चे का मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं। हमने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए धमाकों में। साना आशूर में अपने बच्चे मरवा दिए, पहले शाम गरीबा की, फिर हमने अपने जवानों का जनाजा उठाया। पहले अकबर का मातम, पहले हुसैन का मातम। बस अजीजों, ये गरीबों का काफिला निकला है। शाम से रिहाई का मुजदा मिल गया। करबला से ज़ैनब चलिए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, करबला से पूरा रास्ता उठा के पढ़ लो, करबला से लेकर शाम और शाम से लेकर मदीने तक। ना अपने भाई को रोई है, ना अपने बच्चों को रोई है, ना अपने बच्चों का मातम किया, ना अपने बच्चों का पुरसा लिया जनाब ज़ैनब ने। जब कोई आता था ना, हुसैन को रोती थी, हुसैन का मातम करती थी, हुसैन का पुरसा लेती। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम के जिंदान। और जब रिहाई का मुजदा मिल गया ना, कहा बेटा सैयद सज्जाद यजीद से कह दो कि हमें एक घर दे दें ताकि हम फर्श अज़ा बचाएं, मातम करें, गिरिया करें, हमारे शोहदा के सर दे दिए जाए। सारे शोहदा के सर दे दिए गए। हर शहीद का सर उसकी माँ की गोद में है। शाम की औरतें जिन्हें जो बाजार में तमाशा देखने के लिए आई थी, उनको भी इजाज़त दे दी कि जाओ इन असीरों से इनके शोहदा को उनको पुरसा दो। अजीजों, जब शाम की औरतें आई हैं ना, तो हर माँ की गोद में उसके बच्चे का सर रखा है। हर माँ अपने बच्चे का मातम कर रही है। कभी शाम की औरतें आगे बढ़ी हैं तो देखा एक जवान का सर जो 14वीं के चांद की मानिंद उम्मे लैला की गोद में है, उम्मे लैला को अकबर का पुरसा दिया है। फिर आगे बढ़ी हैं, जनाब फरवा को जनाब कासिम का पुरसा दिया। फिर आगे बढ़ी हैं, एक नन्ना सा सर एक माँ की गोद में है, रबाब को कासिम का पुरसा दिया। हर एक को पुरसा देती गई। लेकिन अजीजों, जब ज़ैनब के पास आई है ना, तो जनाब ज़ैनब की गोद में आगोश में हुसैन का सर रखा है, हुसैन का पुरसा दिया। ज़ैनब हुसैन को रोई है, हुसैन का मातम किया। और यहां से अज़ादारों जब जाने लगी ना शाम की औरतें, तो क्या देखा, दरवाजे के
करीब तश्त में दो नन्हे नन्हे सर रखे हैं, जिन पर कोई रोने वाला नहीं है, जिन पर कोई मातम करने वाला नहीं है। जब शाम की औरतों ने देखा ना इन पर कोई मातम करने वाला नहीं है, आवाज देकर कहती है, आओ बीबियों, हम इन बेवारिसों का मातम करें, शायद इनकी मां मर गई है। अब जो जनाबे ज़ैनब ने सुना, आवाज देकर कहती है, अरे शाम की औरतों, ऐसा न कहो, इनकी दुखियारी मां ज़ैनब जिंदा है। अरे क्या करे, हुसैन का मातम करे या अपने बच्चों का मातम करे। ज़ैनब मदीने पहुंच गई, नाना के रोजे पर जो आता था हुसैन का पुरसा देता था, हुसैन को रोती थी। अज़ादारों 3 महीने बाद जब जनाबे ज़ैनब अपने घर पलटी हैं, अब्दुल्ला के घर आई हैं, अज़ादारों मगरिब का वक्त आया है, जनाबे ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया। अब जो तकबीर कहना चाहती थी, ओनो मोहम्मद के हुजरे पर नजर पड़ी। ज़ैनब आवाज देकर कहती है, हाय मेरे बच्चों, मेरा घर वीरान हो गया। अरे ज़ैनब की गोद उजड़ गई, लेकिन ज़ैनब क्या करे, तुम्हारा मातम करे या अपने भाई हुसैन का मातम करे। अला अला नसुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के रोने वालों पर अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमा। साहिब खाना की परवरदिगार तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। परवरदिगार जिन लोगों ने इस फर्श अदा को बजाया, उनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त फरमा। तशय्यो को सलबुलंदी अता फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं तशय्यो तेरे दीन की खिदमत कर रही है, कामयाबी अता फरमा। साजिश करने वालों को नाकाम और नाबुराद फरमा। हज़रत हुज्जत की ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान इंसान में शामिल फरमा। मातम जज़ाकल्लाह अजरकुम अल्लाह। शहज़ादी आलम आपकी इस इबादत